वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा अहम दौरे पर वक्त समेत चीन रवाना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही चीन पहुंच चुके। वज़ीर आज़म चीनी सदर और अहम मनसब से मुलाकातें करेंगे। CPEC मंसूबों समेत कई मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। आर्मी चीफ चीनी फौजी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी सदर और अहम मनसब से मुलाकात में भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं जमहूरियत बहाल की जाए। इस साल के आखिर तक हुकूमत को घर जाना होगा। अगर पोलिंग बैग खुल गए तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। मौजूदा हुक्मरान धांधली से नहीं आए तो दोबारा इलेक्शन से क्यों डरते हैं? इमरान खान अपने ऐलान के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को कंटेनर और खाना भेजे। हुकूमत आसिफ जरदारी को सेहत की सहूलियात नहीं दे रही। कराची में गुटखा और मावा तैयार करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयों के बावजूद तैयारी और फरोख्त रुक न सकी। शहर के 69 मुकामात पर गुटखा और मावा की फैक्ट्रियां कायम। IG ऑफिस ने तमाम पुलिस अफसरान को फैक्ट्रियों का डेटा फराहम कर दिया। वेस्ट जोन में सबसे ज्यादा 32 फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस भी फैसलाबाद की शाहराहों को रोशन न कर सका। शहर की बेशतर रोड्स लाइट्स न होने के बायस शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाती हैं। तारीकी के बायस न सिर्फ हादसात रूनुमा होते हैं बल्कि सड़कें जराइम पेशा अनासिर की भी जन्नत बन जाती हैं। तो ऐसी बातें ना करें जिससे बू आती हो बगावत की। अब कह रहे हैं कि बगावत की बू आ गई। अगर मैं अपने सूबे की बात करूं, अपने शहर के लोगों की बात करूं, सिंध हुकूमत ने रेलवे मंसूबे ML1 के लिए कराची में ट्रैक देने से यकसर इनकार कर दिया। वफाकी हुकूमत पर कराची सर्कुलर रेलवे में ताखीर का इल्जाम भी लगा दिया। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं वजीर आजम को 3 खत लिख चुके, वो खत का जवाब देते हैं ना गवर्नेंस आती है। खुलिए ऑक्सीजन को कैसे जज्ब करते हैं, अहम दरियाफ्त ने नोबेल इनाम की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। रवां बरस तिब का नोबेल इनाम एक बरतानवी और 2 अमरीकी मुहक्किकीन ने जीत लिया। अमरीका के विलियम कॉलिन जूनियर, क्रेग सिमंस और बरतानिया के सर पीटर जे रेडक्लिफ शामिल। आप कराची आए और निहारी ना खाएं तो समझे कुछ खाया ही नहीं। वैसे तो शहर में निहारी के एक से बढ़कर एक मराकज़ हैं, मगर पोर्ट ग्रांट पर मुगलिया पकवान मुगलिया अंदाज में खाने का मजा ही अलग है। पिछले जून में जुलाई में जब 90 दिन का नैब की प्रिजनर बने तो तब भी नैब के अपने डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जरदारी कह रहे थे कि जरदारी साहब को तिब्बी सहूलियात देना जरूरी है, जरदारी साहब का इलाज करना जरूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब भी अमल नहीं हुआ। जब सदर जरदारी साहब अडियाला जेल में शिफ्ट किया गया तब भी जेल के अपने डॉक्टर्स, हुकूमत के अपने डॉक्टर्स ने कहा कि सदर जरदारी साहब को तिब्बी सहूलियात दिया जाए, सदर जरदारी साहब को इलाज करवाया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो आज तक नहीं हो रहा है। हमने बार बार अदालतों के सामने ये एतराज़ात लेके चले हैं। अदालत ने फिर से कहा कि अगर डॉक्टर्स कहते हैं तो सदर जरदारी साहब को तिब्बी सहूलियात दिया जाए, सदर जरदारी साहब का इलाज किया जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब भी आज तक अदालतों को हुक्म के बावजूद, डॉक्टर्स का 3 रिपोर्ट्स कहने के बावजूद ये रियासत, ये हुकूमत इंसानी हकूक पे बिलीव नहीं करते। जो हर कैदी का हक होता है कि उनका इलाज हो, उनको तिब्बी सहूलियात मिले। यहाँ तक कि अब कितने महीने हुए हैं कि सदर जरदारी इनके कैद में हैं, आज तक उनका इंसुलिन के लिए उन्होंने फ्रिज का सहूलत भी नहीं दिया है, दवाइयों को रखना का सहूलत नहीं दिया है। जो तिब्बी सहूलियात अपने डॉक्टर्स कहते हैं, आपका हुकूमत के डॉक्टर्स कहते हैं, आपके जेल के डॉक्टर्स कहते हैं, आपके नैब के डॉक्टर्स कहते हैं, आप वो तिब्बी सहूलियात देने के लिए तैयार नहीं है। जो हॉस्पिटल के इलाज
जो ट्रीटमेंट के लिए, जो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपके अपने डॉक्टर्स कहते हैं, जेल के डॉक्टर्स कहते हैं, नैब के डॉक्टर्स कहते हैं, पिम्स के हुकूमती इदारों के डॉक्टर्स कहते हैं, उन पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। ये है नया पाकिस्तान की इंसानियत, ये है नया पाकिस्तान का मदीना का रियासत, जहां हर शहरी का हक होना चाहिए, चाहे वो साबिक सदर हो या वो आम शहरी हो। इल्जाम जो भी लगना चाहे आप लगा दें, लेकिन तिब्बी सहूलियात आप अपना दुश्मन पे भी को भी देते हो। आपने देखा कि किस तरीके से जब इंडियन का पायलट गिरता है यहाँ, उनको तो तिब्बी सहूलियात भी दी जाती है, उनका सेहत भी ख्याल रखा जाता है, और 2-3 दिन के अंदर ही अंदर कोई ट्रायल, कोई FIR काटने की बजाय उनको घर भेजा जाता है। जब आपका अपना जमहूरी मुंतखब सदर, जिसके खिलाफ अपने आज तक इतने इल्जामात डालने के बावजूद आज तक कन्विक्ट नहीं कर सके, अब आप क्या कोशिश कर रहे हैं? उनका सेहत को इस्तेमाल करके, उसका सेहत को इस्तेमाल करके आप दबाव में डालना चाहते हैं, तशद्दुद करना चाहते हैं। सदर जरदारी बहादुर कायद है हमारा पार्टी का, वो आपके इस किस्म के हथकंडों की वजह से अपने उसूलों से नहीं पीछे हटेगा, अपना नजरिया से नहीं पीछे हटेगा। हम अब भी आज भी जैसे हम कल कोर्ट्स के सामने अपना केस लड़ते रहे, हम आज भी लड़ रहे हैं। उम्मीद है कि हमारा जो इंसाफ के इदारे हैं वो भी हमारा और हर पाकिस्तानी का इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम इस केस का पीछा करेंगे, हम इन बुनियादों पे अदालतों के सामने अपना केस लड़ते रहेंगे। मगर मैं पाकिस्तान के अवाम के सामने, आप सबके सामने ये डालना चाह रहा हूँ कि सदर जरदारी साहब, जो कि कन्विक्टेड भी नहीं है, उसका ना इलाज करवाया जा रहा है, ना दवा डालने के सही सहूलत दिए जा रहे हैं। लेकिन हमने पहले भी इनका जुल्म सहा है, आज भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। अगर अपना उसूलों, अपना नजरिया समझौता करने के लिए तैयार नहीं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के, लॉयर्स के, हर ओहदेदार के शुक्रगुजार हैं कि इन सारे मुश्किलात के बावजूद हम लड़ रहे हैं। जमहूरियत का परचम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम थाम के शहीद भुट्टो और शहीद बीवी का नजरिया को आगे लेके चल रहे हैं इंशाअल्लाह। दूसरा, आपकी अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात हो रही है, आप उनको एतमाद में ले रहे हैं या अपोजिशन अरकान आपको एतमाद ले रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान के धरने के? जहाँ तक हमारा डिप्टी स्पीकर साहब का फैसला है, हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया हुआ फैसला सबके सामने है, और हमारा सिलेक्टेड स्पीकर डीसेलेक्ट हुआ था और अब रीसेलेक्ट हुआ है, तो ऐसा भी निज़ाम इस मुल्क पे चलता है। देखते हैं कि आखिरी फैसला अदालत की तरफ क्या होता है। हम जानते हैं कि जब ये बैग्स खुलते हैं तो एक भी सिलेक्टेड नहीं रहेगा। ये खान का भी मुतालबा था कि बैग्स खोले। 1 साल गुजरा है, कमेटी बनाया गया है, उस कमेटी ने एक मीटिंग बुलाया नहीं है। किस चीज से डरते हैं? इलेक्शन से क्यों डरते हैं? अगर धांधली नहीं हुई तो फिर से इलेक्शन लड़के वापस आए। जैसे एयाज सादिक, आपको याद होगा, एयाज सादिक भी स्पीकर था, PTI के पिटिशन पे एयाज सादिक को ओहदा से हटाया गया, लेकिन एयाज सादिक ने लाहौर के अवाम के सामने जाके अवाम का मैंडेट लेके वापस आया। सिलेक्टेड लोग इलेक्शन से डरते हैं। तो अब थोड़े देर के लिए हमारा डेप्यूटी स्पीकर को कुछ रिलीफ मिला है आला अदलिया से। उम्मीद है जब ये केस कोर्ट के सामने आएगा तो को नजर आएगा कि सिलेक्टेड जो ऑपोजिशन सियासी जमातों हैं, मैंने JUIF से, मुस्लिम लीग नवाज से और ANP से अब तक मिला हूँ। दूसरी जमातों से भी हमारा राब्ता है, उनसे भी मैं मिलूंगा और अपना पार्टी का अपना मशावरती इजलास भी हमने बुलाया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़, कंसिस्टेंट मौक़िफ़ पहले दिन से आ रहा है। मेरा मौक़िफ़ APC पे वही था, मेरा मौक़िफ़ आप सबके सामने वही था, मेरा मौक़िफ़ पहले भी वही था। हम आज भी जमहूरियत चाहते हैं, हम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि जमहूरियत को बहाल करो, आज़ादी सहाफ़त को बहाल
अडियाला जेल में अपने वालिद साहब से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर कैदी का हक होता है कि उसे तिब्बी सहूलियत फराहम की जाए। इंसुलिन के लिए फ्रेश तक की सहूलत नहीं दी गई। अस्पताल के इलाज के लिए जेल के डॉक्टर्स तक कहते हैं कि सहूलियत फराहम की जाए, जो कि नहीं मुयसर की जा रही।